अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक में यूनिट नंबर 4 जो डेसिमल्स के नाम से है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डेसिमल होता क्या है और कौन से नंबर को डेसिमल कहा जाता है और इस नंबर को किस तरह से लिखा जाता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि डेसिमल किसको कहते हैं। डेसिमल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें हम डेसिमल पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर लिखा हुआ है 0.5, ठीक है। अब ये 0.5 में जो पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर जो डेसिमल पॉइंट जिस नंबर के अंदर आ जाता है उस नंबर को हम कहते हैं डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अ नंबर दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड अ डेसिमल नंबर और अ डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल नंबर या डेसिमल फ्रैक्शन दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। अब इसमें हम 3 तरह से डेसिमल को देखते हैं। सबसे पहले टेंथ्स में, ठीक है, कि ये डेसिमल को अगर हम टेंथ में देखना चाहें, मतलब 10 चीज़ों में से अगर हम डेसिमल निकालना चाहें, उसका 10वां हिस्सा निकालना चाहें तो वो किस तरह से होगा। इसका मतलब है टेंथ का मतलब होता है 10वां हिस्सा, ठीक है। टेंथ्स है ये, टेंथ्स। अगर हम यहाँ पे खाली 10 लिखते तो इट मीन्स के 10 मतलब 10, लेकिन ये है टेंथ्स। टेंथ्स मीन्स 10वां हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे इसके पार्ट्स की बात हो रही है। डेसिमल मीन्स 1 आउट ऑफ 10 पार्ट्स। डेसिमल का मतलब होता है 10 में से एक हिस्सा, ठीक है। 10 हिस्सों में से एक हिस्सा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1/10। 1/10 जो है इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है कोई भी नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम इसी नंबर को मतलब 1/10 एक्चुअली इज़ इक्वल टू 0.1, ठीक है। अब ये जो 0.1 है इट इज़ कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। अब ये डेसिमल जो है, डेसिमल हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो सबसे पहले पॉइंट से पहले आपको नज़र आ रहा है जो कि यहाँ पे 0 है। बाज़ नंबर्स में ये कुछ भी हो सकता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। पॉइंट से इस साइड पे आपको जो हिस्सा इसका नज़र आ रहा है वो इसका होल नंबर होगा। देन इट इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। इसके बाद ये डेसिमल पॉइंट आ जाता है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे पास इसका हिस्सा होता है इस नंबर का इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट इसलिए होता है क्योंकि ये कुछ हिस्सा होता है किसी नंबर का, ये पूरा नंबर नहीं होता। जबकि जो पॉइंट से पहले जो नंबर आया हुआ है हमारे पास ये मुकम्मल एक नंबर होता है, इसलिए हम इसको होल नंबर कहते हैं। और जो इसके बाद पॉइंट के बाद जो नंबर आता है ये कुछ हिस्सा होता है, इसलिए हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो डेसिमल नंबर जो होता है हमेशा डेसिमल पॉइंट के साथ लिखा जाता है एंड अ डेसिमल नंबर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो डेसिमल नंबर होता है इसमें हमेशा डेसिमल पॉइंट होता है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देती हूँ 56, तो क्या ये एक डेसिमल नंबर है? ये नहीं है। इट इज़ कॉल्ड होल नंबर, ठीक है, क्योंकि इट डज़ नॉट कंसिस्ट एनी डेसिमल पॉइंट। इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड अ होल नंबर। ये एक मुकम्मल अदद है। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट होता है ये डेसिमल नंबर जो होता है ये एक मुकम्मल नंबर नहीं होता, ठीक है। अब हम इसको 100th में देखते हैं। 100 का मतलब होता है 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा, ठीक है, 100वां हिस्सा। तो अब ये क्या होता है, मतलब कि जैसे हमने इधर ऊपर पढ़ा था कि 10 पार्ट हों अगर टोटल, तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो टेंथ्स कहलाता है, यानी 10वां हिस्सा। इसी तरह अगर टोटल 100 पार्ट होते हैं 100 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से हर एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, इसका 100वां हिस्सा, ठीक है। इन हंड्रेड्स इट मीन्स 1 आउट ऑफ 100 पार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा। जैसे हम इसको एज अ फ्रैक्शन जब लिखेंगे तो इट मीन्स के 1/100, ठीक है, 1/100 लिखा जाएगा। और जब हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 0.01, ठीक है।
0.01। अब ये 0.01 क्यों हो गया है? क्योंकि वी हैव 2 ज़ीरोज़ इन 100, ठीक है। इसलिए पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स आएंगे, मतलब 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमने लिखा था 1/10 था, क्योंकि 10 में एक ज़ीरो होता है, इसलिए पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक नंबर आया था। लेकिन 100 में क्योंकि 2 ज़ीरो होते हैं 1 के बाद, इसीलिए पॉइंट के बाद जब इसको हम डेसिमल में लिखते हैं 1/100 को, तो हमारे पास पॉइंट के बाद 0.01 हम इसको लिखते हैं और पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स आ जाते हैं, 2 डिजिट्स आ जाते हैं, सॉरी। अच्छा, अब इसमें भी इसी तरह है कि जो पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होता है इसका, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। देन डेसिमल पॉइंट आ जाता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है। अब ये जो 0-1 है, अब बेशक ये 2 नंबर हैं, लेकिन चूँकि ये पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है, इसलिए ये फ्रैक्शनल पार्ट ही कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो थर्ड वन है, दैट इज़ थाउजेंड्स, ठीक है। थाउजेंड्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, हज़ार, ठीक है। 1000 यानी कि हज़ार, ठीक है। अब ये देखें, जो थाउजेंड्स हैं इसका मतलब होता है हज़ारवां हिस्सा। इसका क्या मतलब होता है? हज़ारवां हिस्सा। अच्छा, अब ये भी सेम इसी तरह से होता है कि अगर आपके पास 1000 जो है वो पार्ट्स हैं किसी चीज़ के, 1000 पार्ट्स हैं, तो उसमें से हर एक हिस्सा उसका क्या कहलाएगा? थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स कहलाएगा। इन थाउजेंड्स डेसिमल मीन्स 1 आउट ऑफ 1000 पार्ट। जब हम इसको 1000 के साथ लिखेंगे तो इट मीन्स के हज़ार में से एक हिस्सा। जैसे इसको एज अ फ्रैक्शन अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो 1/1000 लिखा जाएगा, ठीक है, 1000 में से एक हिस्सा। लेकिन ये एक फ्रैक्शन के तौर पे लिखा गया है, लेकिन जब हम इसी को पॉइंट की शक्ल में यानी डेसिमल की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये फिर इस तरह से लिखा जाएगा 0.001। अब ये 001 क्यों है, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर क्यों हैं, 3 डिजिट्स क्यों हैं? ये इसलिए हैं क्योंकि 1 के बाद यहाँ पे 3 ज़ीरो मौजूद हैं, ठीक है। तो 3 ज़ीरो हैं, इसलिए पॉइंट का तो 1 होता है ना, ठीक है, पॉइंट का 1 होता है। ये मैं आपको फर्दर नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि हाउ 1/1000 इज़ इक्वल टू 0.001, ठीक है। ये इससे 1/1000 जो है ये इसके किस तरह से बराबर लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे ऐसे ही हम इसको देखेंगे कि जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है हमारे पास, चाहे वो कुछ भी है, दैट इज़ कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे 1 है, 2 है या 3 है, जितने भी डिजिट्स लिखे जाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और इसको हम इस तरह से ही पढ़ते हैं कि 0.001, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई डेसिमल नंबर जो है वो लिखते हैं तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये हमेशा जो है वो अलग अलग डिजिट्स की तरह से पढ़ा जाता है। देखें, जैसे मैं यहाँ पे आपको कोई भी नंबर लिख के दिखाती हूँ, जैसे 3.564, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है। अब हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि 3.564, ये रॉन्ग है। हमने इसको हमेशा इसी तरह पढ़ना है कि 3.564 पॉइंट के बाद वाले जितने भी ये डिजिट्स लिखे जाते हैं ये हमेशा अलग अलग पढ़े जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।